ध्यान दो बच्चे, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ टेम्परेचर। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। क्या होता है? तापमान। हम जानेंगे कि हमारे शरीर के तापमान को किस तरीके से हम मापते हैं। सबसे पहले जानो कि टेम्परेचर को मापने का, जैसे हम लोग दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, आलू प्याज भंटा को हम लोग मीटर में मापते हैं या किलोमीटर में दूरी को मापते हैं। क्या कुछ कह रहे, बोलो। गलती दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। तो मीटर या किलोमीटर दोनों में मापेंगे बच्चे, ठीक है ना? उसमें चिंता ना करो, कोई परेशानी हो तो खुल कर पूछ लो। आलू प्याज को हम किलोग्राम में मापते हैं, अरे समझो ना। समय को सेकंड में मापते हैं। उसी प्रकार टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस में मापते हैं या फ़ारेनहाइट में मापते हैं। किस में मापेंगे? सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। अर्थात हमें दो प्रकार के जिस यंत्र से हम टेम्परेचर मापते हैं, ये देख लो, ये यंत्र ऐसे बना रहता है, ठीक है ना जी। तो एक तापमापी, एक टेम्परेचर मापने वाला यंत्र जो होता है वह होता है सेल्सियस में, और एक ऐसा ही रहता है तो उसको हम लिखते हैं किसमें? फ़ारेनहाइट में। किसमें? फ़ारेनहाइट। याद रखेंगे, सेल्सियस में 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक जनरली हमारा तापमान इसका रहता है, ठीक है ना जी। फ़ारेनहाइट जो है वह 32 डिग्री से फ़ारेनहाइट लेकर और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये टेम्परेचर इसमें मापा जाता है, ठीक है ना। अब हमारा जो डॉक्टरी हम अपने शरीर को जिस थर्मामीटर से मापते हैं, आ रहा समझ में ना, उसको थोड़ा समझेंगे। उसको मापते हैं हम कैसे, तो ठीक है समझो। हमारे बॉडी को मापने के लिए जो हम थर्मामीटर प्रयोग करते हैं बच्चे, ये देख लो, ये थर्मामीटर में ये एक ऐसा स्केल इसमें बना के रखा गया रहता है। ये यहाँ पे इसमें पारा भरा रहता है बच्चा। क्या भरा रहता है जी? वास्तव में ये कांच के फ्रेम के अंदर इस पारा भरा रहता है। तो यहाँ पे देख लो, ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर और कितने डिग्री तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। हालांकि इसके ऊपर भी दिया, माने इतना रहता है, ठीक है ना जी। और फ़ारेनहाइट कितना रहता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेल्सियस हो गया से लेकर कहाँ तक? 212, माने इसको इसमें 110 तक ही मापते हैं। बॉडी को मापने वाला जो थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर, वह 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से अब हम समझेंगे कि कुल मिलाकर हमारे शरीर के टेम्परेचर को मापने वाला ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, जिस डॉक्टरी थर्मामीटर, इसको याद रखेंगे। इस मीटर में 0 डिग्री के जगह पे वहाँ सेल्सियस रहता है, कहाँ से कहाँ तक ये थोड़ा समझेंगे हम लोग। ये सामान्य रूप से मैंने ये बताया, लेकिन जिस डॉक्टर के द्वारा थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उस थर्मामीटर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ समझेंगे। वो 0 डिग्री से नहीं रहेगा, वह कितने डिग्री से रहेगा? 34, देख लो यहाँ पे रहेगा 34.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर, आ रहा समझ में? कहाँ से रहेगा बोलो? 34.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर, और ये रहता है हमारा 43.3 डिग्री सेल्सियस। किस थर्मामीटर में बच्चे? डॉक्टर थर्मामीटर। जिस थर्मामीटर से डॉक्टर हमारे शरीर के टेम्परेचर को मापता है, उसमें मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है? 34.4 डिग्री सेल्सियस। अब मैक्सिमम कितना रहता है? 43.3 डिग्री सेल्सियस। अब इसी में फिर से हम समझेंगे, यह जो फ़ारेनहाइट है ये भी 32 नहीं होकर ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, इसे समझो। इसमें लिखा रहता है, देख लो ठीक से समझना है, इसमें रहता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ से लेकर
और कितना डिग्री तक? 110 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डॉक्टरी थर्मामीटर है, समझ में आ गया बच्चा? तो जिस डॉक्टर जिस थर्मामीटर से हमारे बॉडी को चेक करता है कि टेम्परेचर कितना है, तो वो क्या करता है कि खूब बढ़िया इसको पकड़ के यहाँ पकड़ के खूब बढ़िया झाड़ देगा। अब सेल्सियस में बताना होगा तो यहाँ से यहाँ तक बताएंगे, और फ़ारेनहाइट में बताएगा तो 94 से 110 डिग्री। इतना समझ में आ गया बच्चे? इतना समझ गए तो फिर आगे समझते हैं हम लोग कि देखो, तुम्हें पता है बच्चे, जो जल होता है, पानी जो होता है, ये मान लो एक हमने बर्तन रखा और इसमें हमने क्या रख दिया? पानी है। अगर इसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री कर दें, कितना डिग्री? 0 डिग्री यह जमना शुरू कर, जम कर क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री बर्फ बन जाएगा। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस हो, कितना हो? 4 डिग्री तो यह जमना शुरू करता है, जमना शुरू करता है। फिर से समझ लेना बच्चे, कोई भी द्रव जो है, पानी कितने डिग्री पर जमना शुरू कर देता है? 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन टेम्परेचर अगर कम होते होते अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ये बर्फ हो जाएगा। आ रहा है समझ में बच्चे? तो अगर मैं पूछूं कि बोलो किस तापमान पर वाटर जो होता है वह जम जाता है? 0 डिग्री। या अगर हम कहें कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम कितना डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम फ़ारेनहाइट में पूछें कि किस डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जम कर बर्फ हो जाता है, तो क्या बोलेंगे? 32 डिग्री। कितने डिग्री सेल्सियस पे जल जम कर बर्फ हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, माने सेल्सियस पूछेंगे तो सेल्सियस बोलेंगे, और फ़ारेनहाइट पूछेंगे तो फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया बच्चे? और तुम्हें पता है बच्चों, यदि हमारा कोई जल हो, मान लो इसमें हमने जल रख दिया, और ये क्या रख दिया जी बोलो? जल। और नीचे से ये देख लो हमने यहाँ पे लगा दिया, क्या लगा दिया जी? आग लगा दिया। तो ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू करेगा। क्या होगा? गरम। और अगर हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिया, कितना तापमान दे दिया बच्चे? 100 डिग्री सेल्सियस। यह उबलना शुरू कर देता है। क्या होना शुरू कर देता है? माने भाप बनकर उड़ना शुरू कर देता है। क्लियर है बच्चे? तो जिस टेम्परेचर पर जल जो है उबलने लगता है, आ रहा समझ में ना? उसे ही उसका हम वाष्पीकरण कहते हैं। आ रहा समझ में ना? तो बोलो कितने डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जल उबलना शुरू करता है? 100 डिग्री सेल्सियस। माने इसी को इंग्लिश में हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। माने बॉइल होना कितने डिग्री पर शुरू कर देता है बच्चे? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारा कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में कहें तो उसको कहते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या बोलेंगे? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से पानी हमारा कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है? 0 डिग्री पे जमता है। 0 डिग्री पे जमता है। और कितने डिग्री पे जमना शुरू करता है? 4 डिग्री पर जमना शुरू करता है। और कितने डिग्री पर पानी एकदम जलवाष्प में उबलना शुरू कर देता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो बॉइलिंग होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ गए बच्चों? अब देख लो यहाँ पे हम यहाँ एक ये देख लो एक फिगर बना दिया हमने। ये किसका फिगर है बच्चा? अरे ये ले लो, थोड़ा सा हमने बना दिया, बोलो किसका फिगर हो गया? ये आदमी, बॉडी बिल्डर। ये आदमी हो गया बच्चा, ठीक है ना जी? तुम्हें पता है बच्चों, किसी आदमी के शरीर का तापमान, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, एक स्वस्थ आदमी के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है तुम्हें पता है?
वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चे? 37 डिग्री सेल्सियस। या फॉरेनहाइट में कहेंगे तो फॉरेन में होगा 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। वो सेल्सियस नहीं बचे, इतना डिग्री सेल्सियस होगा तो उबलने लगोगे तुम, वाष्प बन जाओगे। आ रहा समझ में? अर्थात अगर कोई मान लो कोई व्यक्ति है, इसका बाल हो या न हो उससे कोई मतलब हमें नहीं है बच्चे, ठीक है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके शरीर का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। या फॉरेनहाइट में कितना होता है बोलो? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तुम टेम्परेचर देख लोगे बच्चे, अपने बॉडी का टेम्परेचर अब तुम लोग माप सकते हो। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर इससे, याद रखो, अगर अधिक बढ़ने लगता है तब हम कहते हैं कि हमें बुखार लग गया है। क्या लग गया जी? अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने लगे तो हमें क्या होता है जी? माने शरीर में दर्द होने लगता है। क्या होने लगेगा? और दूसरा होगा कि हमारा जो शरीर है वो गर्म होने लगेगा। क्या होगा जी? और हमें थकान का अनुभव लगने लगेगा बच्चे। क्या लगने लगेगा? और हमें ठंड भी लगना शुरू हो जाएगा बच्चे। आ रहा है समझ में ना? क्या लगा? और हमें सुस्ती भी होने लगेगी बच्चे। क्या होने लगेगी? और अगर ये 98.6 से अगर 99 डिग्री होगा तब ये सब। अगर 100 डिग्री हो गया हमारा टेम्परेचर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में बता रहा हूँ मैं, सेल्सियस में नहीं बोलना बच्चा। आ रहा है समझ में ना? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो हम कांपना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? कांपना शुरू। और 101 डिग्री अगर हमारा फ़ारेनहाइट अगर बुखार हो जाए बच्चे, कितना? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस स्थिति में हम लोग एकदम बोलना बंद कर देते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, कोई भी चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है बच्चे। तो डॉक्टर बोलता है कि उसके सिर पे पानी में भिंगाकर और उसको पट्टी करने के लिए। आ रहा है समझ में ना? मतलब कि हमारा शरीर का टेम्परेचर अगर बढ़ गया है, कितना डिग्री? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है बच्चे, तो उस स्थिति में हमको समझ लो कि डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ता है। और जब दवा हम खाते हैं, इसके लिए बताओ तुम बच्चों की बुखार अगर लग जाए तो कौन सा दवा लेना चाहिए? पैरासीटामोल। ठीक से बोलो, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के टैबलेट जब तुम लोग ले लोगे बच्चे तो वह तुम्हारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चे? और अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर इससे कम होगा तब क्या होगा बच्चा? अगर टेम्परेचर हमारे बॉडी का इससे कम हो जाए तो उस स्थिति में हमारा शरीर एकदम ठंडा होने लगता है। आ रहा समझ में ना? और व्यक्ति धीरे धीरे मौत के आगोश में जाने लगता है बच्चे। इसीलिए शरीर के टेम्परेचर को कम भी नहीं होने देना है और ज़्यादा भी नहीं होना है। क्लियर है बच्चे? तो बॉडी का टेम्परेचर से संबंधित मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम बता सकते हो बच्चे? अब याद रखना, अब कोई डॉक्टर अगर तुम्हारा टेम्परेचर चेक करे तो कहाँ चेक करता है बच्चे? यह जो देख रहे हो ना, ये हमारा ये बगल आर्मपिट, यहाँ पे वो अपना थर्मामीटर लगा देगा और बोलेगा कि इसे दबा के रखो। और नहीं तो ये देख लो, ये इसका जीभ है, जीभ के नीचे दबा देता है। आ रहा समझ में ना? थर्मामीटर यहाँ लगाएगा, नहीं तो यहाँ लगाकर अब मुश्किल से 1 मिनट रखेगा और फिर चेक करेगा तुम्हारा टेम्परेचर कितना है। समझ में आ गया बच्चे? अब तुम्हें पता है ये चीज़ बच्चों कि यदि हम किसी भी थर्मामीटर को अगर गर्म पानी में डाल दें या तेज धूप में अगर कभी रख दें तो वह फूट जाएगा। आ रहा समझ में ना? क्या होगा जी? फूट जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो हमने तुम्हें कई सारी चीज़ें बताई बच्चों। अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि अगर हम डिग्री, मान लो सेल्सियस में कोई चीज़ दिया है तो हम उसे फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें। याद करो, पिछले क्लास में हमने बताया था इसके लिए फॉर्मूला क्या बोला था? C/5 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हमने बताया था बच्चे। ये फॉर्मूला याद है ना तुम लोग को?
अब क्वेश्चन अगर कहता है देखो कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो कि बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ठीक से समझेंगे बच्चे। आ रहा समझ में ना? ये लो हमने थोड़ा इसको छोटा किया और इसको ऊपर भी किया। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है जो बच्चे? क्वेश्चन देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, कि 50 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा क्वेश्चन। तो याद करो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा पेन हम मोटा ले लिए, ठीक है। अब देखो हम लिखेंगे चूंकि, तो पेन थोड़ा पतला ही हो गया जी, ये पेन है। हाँ चलो, चूंकि हम क्या लिख रहे हैं बच्चे, सेल्सियस, सेल्सियस की जगह क्या दिया है बच्चा यहाँ 50, तो हम फार्मूला लिखेंगे चूंकि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो सेल्सियस का मान दिया है कितना हमारा 50, तो C की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे 50 बाई इक्वल टू F माइनस 32/9। 5 एकम 5, 5 दहा 50, तो इधर हो गया हमारा 10, नीचे हो गया 1। अब देखो, अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चे, तुम्हें याद है ना, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ठीक है समझो, इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर करके लिखेंगे, या इसका गुणा इधर कर देंगे, या इसका गुणा इधर, कैसे भी कर सकते हैं। तो F माइनस 32 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो इधर होगा हमारा क्या F माइनस 32 हो गया, इज इक्वल टू लिख देंगे। अब देखो इस 10 का मल्टीप्लाई अगर हम 9 में किए हैं तो 10 नवा 90। आ गया समझ में बच्चे? तो हम लिखेंगे और इसलिए लिखते हैं कि समीकरण में एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, दूसरे साइड में अगर किसी चीज़ को भेजते हैं हम तो और लिखना पड़ता है। तो F इज इक्वल टू, इधर दिया है 90, इधर दिया है माइनस 32, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा प्लस 32। अब जोड़ दो, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। ये हो गया हमारा F बराबर 122 डिग्री। आगे समझ में बच्चे? ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? ये सब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली इस तरीका से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो बच्चे। अब ये इस लड़के को देख लो, इस लड़के को टेंशन बना रहता है कि ये सब क्वेश्चन ही नहीं आता है। क्या क्वेश्चन है जी? कहता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, ये चैप्टर 40 का कौन सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तीसरा का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, तीसरे का पहला क्वेश्चन। तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, क्या पूछ रहे हैं जी ये कितना डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस पूछ रहा है बच्चे। तो समझो थोड़ा सा पेन हम पतला करते हैं और कलर भी हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये लो, मैंने ये ले लिया, ये पेन थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है बच्चे, तो ये लेकर देखते हैं, ये भी नहीं मज़ा आ रहा है तो ये दूसरा लाइट ग्रीन, चलो हम रेड से ही ले लेते हैं, ठीक है बच्चे? चलो ठीक है, ये पहले हम हटा दें यहाँ से, ये भी हटा दिया। खूब बढ़िया समझो, हम जानते हैं कि चूंकि क्या जानते हैं बच्चों, चूंकि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, तो C का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, इसलिए C के लिए C/5 इज इक्वल टू F की जगह पे, किसके जगह यह हमारा क्या है F की जगह हम क्या रख देंगे 122, इसीलिए हम F की जगह रख रहे हैं 122 माइनस 32/9। अब घटाओ, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 3 जाएगा क्या, ये कैरी करेंगे तो इसमें से 12 में से 3 गया, अरे 9 होता है। अरे तोड़ घटाओ ठीक से सीख ले बच्चे, तो
बाई में क्या हो गया हमारा 9। अब 9 एकम 9 और 9 9 10 जा 90। अब लिखेंगे कि देखो C/5 इज इक्वल टू 10 ये हो गया हमारा 10/1। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चे, पता है ना तुम लोग को, 3 गुणा, इसका इधर और इसका इधर गुणा करेंगे तो C में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू, अब 5 का 10 में करेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया बच्चा? अर्थात अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो आराम से बदल सकते हो। अब तो ऐसा नहीं बोलोगे कि टेम्परेचर में मुझे कोई दिक्कत है बच्चे, तो क्या इतना कंप्लीट कर सकते हो? तो पूरा कंप्लीट करो, और कोई दिक्कत होता है तब